जिल्लत से भरपूर फिल्म दी शहबाज का अंजाम होने वाला है। अवाम ने इस फिल्म पर भरपूर एहतजाज किया। इस फिल्म की तानों और नफरतों से खूब तवाज़ु की और जी भरकर अपनी नफरत का इजहार भी किया। सुना है इस फिल्म को शदीद तरीन नाकामी के बाद मुल्क की पर्दा स्क्रीन से उतारने का फैसला कर लिया गया है। 1 मिनट ज्यादा न 1 मिनट कम उसी रात जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था, यानी 13 और 14 अगस्त की रात, ताकि 14 अगस्त की सुबह को लोग यौम तशक्कुर मना सकें। जिस तरह आलू बिके या ना बिके, गद्दे ने मंडी तो देख ली, इसी तरह मुल्क चले या ना चले, शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा तो देख ली। अब रुखसत का ऐलान हो चुका है। खादमे आला से खादमे पाकिस्तान का सफर इख्तिताम पजीर होने वाला है। कौम के लिए ये 1.5 साल अजियतनाक रहे, जिसे शायद बुलाए ना भूला जा सके। इस बात की खबर शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में दी। बोल न्यूज पर यही खबर सदीक जान ने भी सुनाई है। शहबाज शरीफ को हुक्म दिया गया है कि 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे 13 अगस्त रात 12 बजे जिस तरह गुलामी का सूरज डूब गया था, उसी तरह इनके इक़्तिदार का सूरज भी डूब जाएगा। 14 अगस्त की सुबह इस कौम के लिए नई रोशन सुबह साबित होगी। शहबाज शरीफ यही सोच रहे हैं कि मैंने इतने बूट पॉलिश किए हैं तो 2-3 साल मुझे कुर्सी पर बिठाए रखा जाएगा। पुश्त पर बड़े भैया जैसे अब्बू का हाथ होगा तो IMF और सऊदी अरब से मिले डॉलर्स पर हाथ साफ करने का भी मौका मिलेगा। मगर ये क्या, इस बेचारे को चिट्टा जवाब हो गया है। भाई साहब, आप अपना सामान पैक करें और वजीर आजम हाउस को अलविदा कह दें। अब ये ना हो कि शहबाज शरीफ सारा सामान पहले घर भेज दे और 13 अगस्त की रात डायरी पकड़ ले कि अजी हजरत मैं तो सिर्फ डायरी लेकर जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ ने डायरी की जगह जरूर कुछ और प्लान किया होगा। शहबाज शरीफ को बैठकर सोचना चाहिए कि इन्हें इतने बूट पॉलिश करने का क्या फायदा हुआ। खुदा के लिए अवाम की खिदमत का दावा ना कीजिएगा। पिछले 1 साल से जिस तरह आपने इस कौम की खिदमत की है, हमारे बाप दादा की तौबा है कि फिर कभी आपसे खिदमत का कहें। आपने जो उठाना है उठाकर यहाँ से गायब हो जाओ। अजियत के 14 माह अपने इख्तिताम को पहुंचे। शहबाज ने जितने जूते चाटने थे चाट लिए। अब शहबाज बाबू जूते खाने का मजा चखो। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। 14 अगस्त 2023 अंग्रेजों के गुलामों से आजादी मिलेगी। काले जूते चाट चाट कर इसकी जुबान भी काली हो गई है। जितनी मेहनत इसने जूते चाटने में की है, अगर इतनी अवाम पर करता तो शायद मुल्क माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार ना होता। जोकर बूट पॉलिशिए की काम पे टांगरी है। ये बेचारा तो आजकल रात को सोता भी वजीर आजम वाली कुर्सी पर है, क्योंकि अब इस कुर्सी ने चंद ही दिन इसका बोझ बर्दाश्त करना है। इसके दौर में अवाम ने जिस महंगाई के तूफान का सामना किया है, इसके बाद अवाम इसकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ की लगाई हुई महंगाई की आग है कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। चीनी की कीमत 150 रुपए से ऊपर तजावुज कर गई है। इस वक्त सारा शुगर माफिया हुकूमत का हिस्सा है। शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी समेत इक्तिदार में बैठे लोगों की शुगर मिले हैं, मगर मजाल है कि इन बेशर्मों ने अवाम का एहसास करके चीनी की कीमत में कमी की हो। इमरान खान चीनी की कीमतों को नीचे ले आया था। शुगर के किसान को बर वक्त रिकॉर्ड कीमत हासिल थी, जबकि चीनी चोर हुकूमत ने चीनी की कीमतों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीनी महंगी, आटा महंगा। अब मीडिया क्यों नहीं जाता माइक लेकर सड़कों पर अवाम के तासुरात दिखाने, लोगों की खुदकुशियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाए और उस अवाम को दिखाए जिसने खान के खिलाफ महंगाई की शिकायतें कर करके एक इंसाफ पसंद और हमदर्द हुक्मरान से खुद को महरूम कर लिया। इसमें सबसे बड़ा हाथ बकाओ चैनल्स का है, जिन्होंने अपने इश्तिहारात के लिए इमरान खान की हुकूमत को फेल करने के लिए हर तरह का प्रोपेगेंडा किया। कल पुलिस जमीन के किसी तनाज़ा में पहुंची, वहां अवाम ने पुलिस पर तशद्दुद किया, वीडियो बनी और वायरल हुई। लेकिन आपके लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि ये वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट हुई, किसी ने पुलिस के लिए हमदर्दी नहीं दिखाई। अच्छा हुआ और मारो, इनका यही इलाज है। इस टाइप के तासुरात लोग कमेंट और रिप्लाई कर रहे थे। अभी लोग जानते हैं कि ये पुलिस वाले कठपुतलियां हैं। असल कसूरवार लोग इस कठपुतली हुकूमत को समझते हैं, क्योंकि पुलिस से हर नाजायज और गैर कानूनी काम ये निगरान और वफा करवा रहे हैं। पलटने का वक्त पहले ही गुजर चुका है। अब बस आप मजीद नुकसान और मजीद नफरत से बच सकते हैं। इसलिए चुपचाप इलेक्शन करवा दें और हुकूमत इसके असल हकदार के हाथों सौंप दें। अभी भी इस हुकूमत ने बहुत देर कर दी है। अवाम के अंग अंग में इस हुकूमत के लिए नफरत उतर चुकी है, जिसने इस कौम के बच्चों और मर्दो जन पर पुलिस इस्तेमाल करके इंतहा का जुल्म किया। जो तासुरात और हालात नजर आ रहे हैं, ये मेरी पेशगोई लिख कर रख लें कि अब अगर हुजूम किसी भी वजह से मुश्किल हो गया तो इसका नतीजा इंतशार निकलेगा। खुदा के लिए होश में वापस आ जाएं। जो इस मुल्क की अवाम चाहती है बस वो करें। ये जो अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेकर खुद को खुदा समझकर बैठे हैं ना, कोई कानून है इनके लिए? मुखालिफिन पर बेदरेग ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। लोगों के घरों में घुसकर लूट मार की जा रही है। ये तो पाकिस्तान की अवाम है जो इनको बर्दाश्त कर रही है। कहीं और ये सब होता तो अभी तक इनके जनाजे जा चुके होते। फ्रांस में 17 साल लड़के का पुलिस के हाथों कत्ल और फिर अवामी रद्दमल याद रखें। ये जज्बा कहीं भी भड़क सकता है। लोग तमाम वर्दी वालों का सोशल बाइकआउट करने पर तुले हुए हैं। इनके साथ लड़ तो नहीं
नहीं सकते, लेकिन इनसे दूरी इख्तियार कर सकते हैं। जहाँ ये हो वहाँ से उठ सकते हैं, इनकी तकरीबात में जाना छोड़ सकते। बहुत जुल्म किया है इन्होंने, इसीलिए अवाम में बहुत मायूसी है। हर कोई कानून की अदम मौजूदगी और आइन के गैर फाल होने की वजह से मुल्क छोड़ना चाहता है। नून लीग को इतना नुकसान इमरान ने नहीं पहुंचाया, ना ही इन्हें नुकसान इस खानदान की करप्शन और बदतरीन 15 महीनों ने इन्हें पहुंचाया है, जितना नुकसान नवाज शरीफ की बुज़दिली ने पहुंचाया है। नून लीग के सपोर्टर जब देखते हैं कि इनका मुखालिफ गोलियां खाकर भी भाग नहीं रहा और हमारा लीडर अपनी हुकूमत में होते हुए नहीं आ रहा, तो वो नून लीग छोड़ते जा रहे हैं। नून लीग और JUI अदमे एतमाद के हक में पीपल्स पार्टी के साथ बराबर के शरीक थे। कुछ पीपल्स पार्टी ने भी इनको कायल कर लिया और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाकर नून लीग की सियासत का जनाजा निकाल दिया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वफाक में नून लीग का वजीर आजम है तो खैबर पख्तूनख्वा में JUI की हुकूमत है, लेकिन दोनों नाअहली में एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अब तो JUI और नून लीग के रहनुमा खुलेआम कहने लगे हैं कि हम तो अदमे एतमाद नहीं लाना चाहते थे, ये तो PP का आइडिया था, जिसका नुकसान नून लीग को हुआ और इसके बयानिए की चिता जलकर राख हो गई। मगर याद रखें, नून लीग इतनी बोली नहीं है कि PP की बातों में आ जाए। इनको अपने करप्शन केसेस माफ करवाना था और NRO 2 लेना था, जो इन्होंने ले लिया। अब चाहते हैं अगली हुकूमत इनकी आए और ये दोबारा करप्शन को अगली ऊंचाई पर पहुंचाएं, जो अवाम नहीं करने देंगे और जिसमें इमरान रुकावट नजर आता है। इस बार सामना इन पार्टियों का ऐसे दलेर लीडर से है जो हुकूमत जाने के बाद नहीं भागा। करप्ट हुक्मरानों ने 12 महीने इसका नाम ECL में नहीं डाला, क्योंकि इनको भी मालूम था कि बहादुर है, भागेगा नहीं। गोलियां मार दी गईं, लेकिन पीछे नहीं हट रहा। करप्ट निजाम गंदा तरीन जुल्म कर रहा है। अगर ये वापस आ गया तो कोई जालिम नहीं बचेगा। सारी गेम मुकदमात खत्म कराने और खान को क्रश करने की उम्मीद पर शुरू हुई थी। मुकदमा तो खत्म हो गए, खान ना हो सका। अब फिर आपस में मिली भगत और नूरा कुश्ती हो रही है। जंगल में एक बार बंदर जिद कर बैठा कि ये क्या, हर बार शेर ही बादशाह बनता है, इस बार मुझे बादशाह बनाया जाए। इसकी जिद की वजह से बंदर को बादशाह बना दिया गया, जैसा कि पाकिस्तान में भी हुआ। एक दिन बकरी गायब हो गई तो सारे जानवर शेर के पास गए। शेर ने कहा, अब मैं बादशाह नहीं हूँ, बंदर से जाकर पूछो, बिल्कुल खान की तरह। अब सारे जानवर बंदर के पास गए। वो दरख्त पे चढ़ा बैठा था। इसे बताया गया कि बकरी गायब हो गई है, बादशाह सलामत कुछ करें। ये सुनकर बंदर ने दरख्तों पे छलांगे लगाना शुरू कर दी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। काफी देर छलांगे लगाता रहा। जानवरों ने कहा, बादशाह सलामत, बकरियां गायब हो गई हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। आप तब से दरख्तों पर छलांगे मारे जा रहे हैं। बांदर ने जवाब दिया, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोगों को मेरी बाग दौड़ नजर नहीं आ रही क्या? बस यही इस 1.5 साल बंदर हुकूमत का अहवाल है। निरी छलांगे मारकर बंदर कह रहा है, मैंने तो अपनी सियासत पाकिस्तान पर कुर्बान कर दी। एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहते। शहबाज की उर्दू कमजोर है। इसने पहले कपड़े बेचने की बात की थी, बाद में पता चला कि वो हमारे कपड़ों का कह रहा था। अब जान निछावर करने की बात की तो मतलब हमारी जान निछावर करने की बात कर रहा है। ये छोटा बांदर अलमारूफ शहबाज जोकर अपनी मुद्दत खत्म होने से एक दिन पहले कौम से खिताब करेगा और कहेगा कि हमने अपने दौरे हुकूमत में शहद दूध की नहरें बहा दी हैं, लोड शेडिंग 0% कर दी और महंगाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं रहा। अगर कल से लोड शेडिंग दोबारा हुई तो हम जिम्मेदार नहीं। अवाम अच्छी हो तो डंडा उठा ले, 100 लगाकर एक गिने। यही इस जोकर का इलाज है। इसे चाहिए अब वापस पंजाब लाहौर मॉडल टाउन चला जाए और वफाक की जान छोड़ दे। लोग इसके जाने पर शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मुंह किया तो खैर नहीं होगी। मुबैना तौर पर बहुत ऊपर की सतह पर अचानक तब्दीली भी आई है। बिलावल जरदारी पर क्रॉस लग गया है और वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। जो सहाफी कल तक PTI को अलविदा कह